बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मैथ यासिर रफ़ात, एक्सरसाइज 2.1, क्वेश्चन नंबर 4, हाउ टू फाइंड आउट द कंपोजिट फंक्शन। आज हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं और ये हमें फाइंड करना है। तो अब आइए स्टूडेंट्स कि हमने दो फंक्शंस गिवन हैं। एक दिया हुआ है आपको एफ ऑफ एक्स और एक दिया हुआ आपको जी ऑफ एक्स, और कंपोजिट फंक्शन आपने कैलकुलेट करना है। हमने पिछले लेक्चर में पहले लेक्चर में हमने कंपोजिट फंक्शन को एक्सप्लेन किया था। आइए थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दोबारा दे देते हैं। कंपोजिट फंक्शन क्या होता है, थोड़ा सा आपको आइडिया दे के और फिर हम चलते हैं। कंपोजिट फंक्शन, अब जैसे देखें, फर्ज कर लेते हैं कि ये सेट ए आपको दिया हुआ है, ये आपको सेट बी दिया हुआ है और ये आपको सेट सी दिया हुआ है। अब ए से बी आप कॉरेस्पॉन्डेंट्स निकाल रहे हैं, तो लेट सपोज कि ये फंक्शन एफ कहलाता है। बी से सी तक जा रहे हैं तो इसको हम फंक्शन जी कह देते हैं। ए से बी आप कॉरेस्पॉन्डेंट्स ले रहे हैं तो उसको हम एफ कहते हैं। अब बी से सी अगर आप ले रहे हैं तो उसको हम जी कहते हैं। अब हम चाह रहे हैं कि ए से सी अगर आप कॉरेस्पॉन्डेंट्स ले लें तो इसको हम कहते हैं कंपोजिट फंक्शन। इसको हम एफ कंपोजिट जी यूँ भी लिखते हैं, इसको आप यूँ भी लिख सकते हैं और इसको आप यूँ भी लिख सकते हैं। तो दिस इज़ द कंपोजिट फंक्शन। फॉर एग्जांपल कि ये आपके पास सन है, ये आपके पास फादर है और ये आपके पास ग्रैंडफादर है। अब देखें इनका इनसे क्या ताल्लुक है, ही इज़ द सन ऑफ दिस। इनका इससे क्या ताल्लुक है कि ये इसके सन है। तो अब अगर आप ए का सी से कनेक्शन निकालेंगे तो ही विल बी द ग्रैंड सन ऑफ दिस वन। सो दैट मीन्स कि ये हमारे पास क्या हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं इसका इससे कनेक्शन निकालूं तो ही विल बी द ग्रैंड सन ऑफ दिस। तो ये जो ग्रैंड सन है इनका, इसको हम कंपोजिट फंक्शन कहते हैं, ठीक है ना। तो इसको आप ज़हन में रखिएगा। ए से बी निकाल रहे हैं तो ये फंक्शन एफ कहलाता है, बी से सी निकाल रहे हैं तो ये फंक्शन जी कहलाता है। अगर ए से सी तक कैलकुलेट कर मतलब कनेक्शन निकालने जा रहे हैं, कॉरेस्पॉन्डेंस निकालने जा रहे हैं, तो इसको हम कंपोजिट फंक्शन कहते हैं और इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। अब आइए हम मैथमेटिकली इसको सॉल्व करने जाते हैं। अब पहले पार्ट में कह रहा है कि फाइंड आउट दी कंपोजिट फंक्शन ऑफ एफ जी, जी एफ स्क्वायर एंड जी स्क्वायर। तो आइए डियर स्टूडेंट्स पहला पार्ट करते हैं इसका। एफ कंपोजिट जी, तो हमने क्या कहा था कि एफ कंपोजिट जी को हम यूँ भी लिख सकते हैं, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, लाइक दिस। तो अब आप देखें एफ, अब ये क्या लिखा हुआ है, जी ऑफ एक्स। तो जी ऑफ एक्स किसकी इक्वल है, 2x स्क्वायर माइनस 3। तो आप देख रहे हैं कि हमने जी ऑफ एक्स की वैल्यू पुट कर दी है। ज़हन में रखिएगा कंपोजिट फंक्शन कैसे फाइंड करते हैं वो प्रोसीजर हम शेयर कर रहे हैं आपसे। एफ कंपोजिट जी को हम यूँ लिख सकते हैं। अब ये दिया हुआ है जी ऑफ एक्स, तो जी ऑफ एक्स किसकी इक्वल है, 2x स्क्वायर माइनस 3। तो आपने यहाँ लिख दिया 2x स्क्वायर माइनस 3। तो अब आप देखें कि ये फंक्शन f दिया हुआ है। अब यहाँ फोकस करना है। अब फंक्शन f के अंदर जहाँ जहाँ x होगा वहाँ वहाँ ये पुट कर देना है। हमने पिछले लेक्चर में आपको फंक्शन की पर्टिकुलर वैल्यू फाइंड करना सिखाया था कि अगर यहाँ f ऑफ 2 है तो इसका मतलब क्या होगा, x की जगह 2 पुट कर दिया आपने, ठीक है ना। अगर आपके पास जो है यहाँ f ऑफ 3 है तो इसका मतलब है कि फंक्शन f के अंदर x की जगह 3 पुट कर दिया। अब आपको x क्या दिया हुआ है, 2x स्क्वायर माइनस 3। फंक्शन कौन सा है, f। तो ये हो गया आपके पास 5x प्लस 2। देखें 5x प्लस 2 एंड व्हाट इज x हियर, 2x स्क्वायर माइनस 3। तो ये हो गया आपके पास 5 2 ज़ा 10 x स्क्वायर, 5 3 ज़ा 15, फिर प्लस 2 हो गया आपके पास। तो ये हो गया मेरे पास 10x स्क्वायर माइनस 13। तो दिस इज़ f कंपोजिट जी। ये हमारे पास इसका ए पार्ट पहला पार्ट का आंसर है। तो अब आइए स्टूडेंट्स आगे चलते हैं और डिस्कस करते हैं इसका बी पार्ट, सेकंड पार्ट। हेयर जी कंपोजिट एफ, जी कंपोजिट एफ। तो अब हम इसको वैसे ही लिखते हैं, जी ऑफ एफ
कैन बी रिटन इन दिस फॉर्म एफ ऑफ एक्स। तो अब आप देखें ये हो गया g। अब आप देखें स्टूडेंट्स ये क्या लिखा हुआ है, f ऑफ x। तो f ऑफ x किसकी इक्वल है, 5x प्लस 2 के। तो ये आपने लिख दिया 5x प्लस 2। तो अब आप देखें कि ये देखें f ऑफ x किसकी इक्वल है, 5x प्लस 2। अब फंक्शन कौन सा है, g। अब g फंक्शन में जहां जहां x आ रहा है वहां हमने क्या पुट कर देना है, 2x प्लस 5। तो फंक्शन क्या है इसके बाद, 2x स्क्वायर माइनस 3, 2x स्क्वायर माइनस 3, 2x स्क्वायर माइनस 3। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, इट इज इक्वल्स टू 5x एंड प्लस 2। तो अब आप देखें स्टूडेंट्स, a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई कर देते हैं। कोई स्टेप डायरेक्ट नहीं कर रहे ताकि आप अच्छी तरह से इसको अंडरस्टैंड कर सकें। a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर और माइनस 3 अपनी जगह रहेगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा आंसर 25x स्क्वायर, 2 5s are 10, 10 2s are 20, x प्लस 4 एंड माइनस 3। 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको, तो ये हमारे पास हो गया 25 2s are 50, x स्क्वायर 40, x 2 4s are 8 एंड माइनस 3। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। अब एक और चीज़ आपके सामने रिजल्ट आ गया और बहुत ही इम्पोर्टेंट एनालिसिस भी आपके सामने बन जाएगा कि g कंपोजिट f हमने कैलकुलेट किया, f कंपोजिट g हमने कैलकुलेट किया एंड दे आर नॉट इक्वल टू ईच अदर। तो ये भी ज़हन में रखिएगा, f कंपोजिट g एंड g कंपोजिट f आर नॉट इक्वल टू ईच अदर। तो आइए डियर स्टूडेंट्स, 2 पार्ट्स कर लिए। अब f स्क्वायर का क्या मतलब है, आइए आगे चलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब हमें फाइंड करना है एफ स्क्वायर। एफ स्क्वायर का मतलब होता है एफ कंपोजिट एफ। तो इसका मतलब क्या हुआ, एफ कंपोजिट एफ ऑफ एक्स। यानी कि एफ स्क्वायर को हम यूं लिख सकते हैं, यहां मैं लिख देता हूं, एफ स्क्वायर लिखें या एफ स्क्वायर ऑफ एक्स लिखें, बात एक ही है। तो अब आप देख रहे हैं कि एफ कंपोजिट एफ ये आपके पास आ गया। अब ये क्या दिया हुआ है आपको, एफ ऑफ एक्स, और एफ ऑफ एक्स क्या दिया हुआ है आपको, 5x प्लस 2, 5x प्लस 2। ये एफ ऑफ एक्स की वैल्यू लिखती है। अब फंक्शन अगेन कौन सा है, f, और f क्या है, 5x प्लस 2। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जहां जहां x आ रहा है वहां वहां हमने 5x प्लस 2 पुट कर दिया। बहुत ही तवज्जो से देखिएगा इसको, कि देखें ये एफ ऑफ एक्स की वैल्यू रख दी। अब फंक्शन f के अंदर जहां जहां x आ रहा है वहां हमने क्या पुट करना है, 5x प्लस 2। मल्टीप्लाई कर देते हैं, 25x 5 2s are 10 प्लस 2 एंड दिस इज 25x स्क्वायर प्लस 12 एंड दिस इज f स्क्वायर या f स्क्वायर ऑफ x। बात एक ही। तो अब आइए स्टूडेंट्स, सेम क्वेश्चन 4th पार्ट शेयर करते हैं आपसे, दैट इज जी स्क्वायर ऑफ एक्स। अब देखें जी स्क्वायर ऑफ एक्स का क्या मतलब हुआ, अगेन द सेम सिचुएशन हेयर, दैट इज इक्वल्स टू जी कंपोजिट जी विच कैन बी रिटन इन दिस फॉर्म जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो अब आप देख रहे हैं अगेन द सेम सिचुएशन, ये क्या है, जी ऑफ एक्स, एंड व्हाट इज जी ऑफ एक्स, इट इज 2x स्क्वायर माइनस 3। तो अब आप देखें स्टूडेंट्स, अब फंक्शन कौन सा है, g। अब g में जहां जहां x आ रहा है वहां हमने क्या पुट करना है, 2x स्क्वायर माइनस 3। तो फंक्शन क्या है हमारे पास, 2x स्क्वायर माइनस 3। g क्या है, 2x स्क्वायर माइनस 3 एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x हियर, x क्या है आपके पास, 2x स्क्वायर माइनस 3। तो जस्ट वी हैव टू पुट दिस वैल्यू हियर। तो ये हमारे पास क्या होगा, पहले हम इस पे फार्मूला लगाएंगे। तो आइए हम कोई स्टेप डायरेक्ट नहीं करते, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर एंड माइनस 3। तो ये हो गया डियर स्टूडेंट्स 4
x power 4, 2 2s are 4, 2 2s are 4, 4 3s are 12 x square प्लस 3 9, 3 का स्क्वायर 9 एंड 3। तो अब आप देख रहे हैं कि ये हमारे पास हो गया 4 4s are 16 x power 4, 12 4s are 48 x square, 9 4s are 36 एंड माइनस 3। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया x पावर 4 माइनस 48 एक्स स्क्वायर प्लस 33 एंड दिस इज g स्क्वायर ऑफ x या ओनली g स्क्वायर। डियर स्टूडेंट्स, आज हमने एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड क्वेश्चन नंबर 4 के तमाम पार्ट्स आपके साथ हमने शेयर किए। डियर स्टूडेंट्स, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स PDF कह रहे हैं कि अपलोड कर दें, तो इसके 2 चैप्टर्स इंशाल्लाह इन कपल ऑफ डेज में अपलोड कर दूंगा और इस बुक का जो है पूरा करिकुलम भी इंशाल्लाह इसी वीक में मैं अपलोड कर दूंगा। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ शेयर इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल मैथ विद यासिर इरफात। दुआओं में बहुत ज़्यादा याद रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।